दोस्तों आज मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है जिनका नाम है जयसीत भला और आप सब इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि जम्मू की पॉलिटिक्स के बारे में इनका क्या कहना है और जम्मू की फ्यूचर पॉलिटिक्स के बारे में इनके क्या ख्याल हैं। इस बारे में बात करने के लिए जय साहब क्या हाल है आपके? अरे बढ़िया, आप सुनाए? सब बढ़िया है। एक मिनिस्टर का बेटा होना कैसी फीलिंग रहती है? देखो, मिनिस्टर का तो चलो तब मेरी एज छोटी थी तो इतना हम एंजॉय यहाँ देख नहीं पाए। ये रहता है कि मिनिस्टर में लोग आते हैं घर पे, एक अच्छा व्यवहार रहता है और वो चीज़ तो हमने देखी है। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना एक गर्व की बात होती है, क्योंकि जो आप कोट पहनते हो, जो मैं यूनिवर्सिटी में कोट पहनता हूँ लॉ स्कूल का, वो पैसों के उस पर नहीं लाया गया, वो नंबर के उस पर लाया गया है। तो मेरिट की बेसिस, मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं हम सारे जो यूनिवर्सिटी, और इतना कंपटीशन CUET में लाना कि हज़ारों में लाखों के हिसाब से बच्चों से compete करके सीट निकालना मेरिट पे, वो भी जब जनरल कैटेगरी की हत्या कर दी गई हो 70% तक, उसको रिजर्वेशन को लेकर 30% जो है केवल वो बची है, वर्टिकल 10 है, आपका 60 दूसरा है, उसमें एक जनरल स्टूडेंट का होके लाना अपने में गर्व की बात हम महसूस करते हैं। मुझे ये बताओ कि पढ़ाई कुछ और भी हो सकती थी, फिर तो लॉ क्यों चुना सिर्फ? इसलिए कि पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स में जरूरत पड़ जाती है कभी, इसलिए? मेन मेरा तो एम ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम जनता है, तड़ीपार जनता है, कि कल को जब हमारे को वक्त मिले, हम अच्छे लॉयर बने, तो हम उन गरीब लोगों का 50 रुपए में केस लड़ पाए, उनका जो असल में गरीब है। तो हमारा यही है कि जो असल में गरीब आएंगे उनको हम 50 रुपए में उनके लिए हम केस लड़ पाएँ। ये नहीं कि कोई आईफोन लेके अमीर बंदा आएगा, उनका नहीं, जो असल में होगा उनके लिए लड़ाई लड़ पाए। और एक सोसाइटी में रहना हो तो लीगल नॉलेज होना बड़ी ज़रूरत है कि कोई क्या चीज़ लीगली करेक्ट है क्या, क्योंकि वैसे भी कलयुग का दौर ये चल रहा है। गलत है, करते हैं लोग, करते हैं। अगर आपको पता होगा लीगली आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो, कोई आपको ना डिबेट में हरा सकता है और ना आपको कहीं पे कोई फील्ड में हरा सकता है। ठीक है, अभी रिसेंटली सरकार नहीं बनी है। नहीं, सरकार हमारी बनी है। सरकार नहीं बनी है? नहीं बनी है, सरकार अच्छा। नहीं बनी है। अच्छा, सो क्या कहोगे कि ये 3 काम हैं जो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले होने चाहिए, सबसे टॉप प्रायोरिटी इनको? देखिए, अगर हमसे पूछा जाए तो रियासत का दर्जा वापस मिलना, दरबार मूव की बहाली होना, 2 तो ये सबसे अहम मुद्दे आ गए। अब तीसरे मुद्दों पे मेरे हिसाब से पर्सनल ये राय है कि ये होना चाहिए जो आपके लोकल बंदे पढ़ के जा रहे हैं, जैसे डोगरा हो गया, कश्मीरी हो गया। और डोगरा का अर्थ केवल OBC समाज नहीं हो गया, डोगरे का मतलब केवल हिंदू नहीं हो गया, डोगरा मतलब मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, सिख, आपका पुंछ से लेकर लखनपुर से लेकर बनिहाल तक जितनी कम्युनिटी रह रही है वो सारों को मैं अपने आप से डोगरा मानता हूँ। आपका कहना है कि जो जम्मू रीजन का है वो डोगरा है? हाँ, पूरी 43 जो सीट्स है वहाँ का सारा डोगरा है। उन लोगों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए, कश्मीर के बंदे उनको मिलनी चाहिए। बाहरियों को मैं ये नहीं कहता नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, परंतु जो एक जगह पे जन्म होता है, जहाँ वो पैसा देता है, उसके माँ बाप जहाँ खून से जो मिट्टी में अपना खून वो मिला के मेहनत करके बड़ा करते हैं, वहाँ पहला हक उस बंदे का होना चाहिए, ना कि बाहर के किसी बंदे का। पहले कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें टॉप प्रायोरिटी जो डोगरा और लोकल होना जम्मू कश्मीर के लोग हैं, लोकल होने चाहिए, और जो आउटसाइडर है उनका सेकंड नंबर पे उसमें अटेम्प्ट होना चाहिए, फर्स्ट नंबर लोकल्स के लिए रिजर्व होना चाहिए और लोकल्स को नौकरी मिलनी चाहिए। तो ठीक है। और जो आप टोल प्लाजास पे बात करोगे, आप देखोगे UP बिहार से स्टाफ बैठा होता है और वो काफ़ी बदतमीज़ी से बात करता है। आप चाहे सरोर वाला, सरोर पहले होता था, बन में चले जाओ, बाकी जगह पे आप चले जाओ, उधमपुर का जो इन्होंने वहाँ पे देखा, वहाँ जाओ, आप वहाँ देखोगे चनैनी नासरी टोल पे कि इतनी बदतमीजी से बात करते हैं वो, और कोई हेल्प नहीं होती है। तो वहाँ पे भी लोकल बंदों को लगाया जाना चाहिए, आपने तो रिक्वेस्ट भी की। तो ये आपके अनएम्प्लॉयमेंट पर आपका क्या कहना है कि जम्मू कश्मीर में हमने देखा? मेरा एक क्वेश्चन है जी, अभी तो आपकी सरकार आई है जी, हर सरकार ये कहती है कि जब तक, हर पॉलिटिशियन ऐसा कहता है, हाँ, कि जब तक उनके पास पावर नहीं होती वो कुछ काम नहीं करते। मेरा कहना ये है कि जब तक LG का रूल था, जी, क्या कांग्रेस, NC या BJP, PDP के किसी लीडर ने खुद ये इनिशिएटिव लिया हो कि उसने प्रेस बुलाई हो, मीडिया बुलाई हो, उनको कहा हो कि ये जो इश्यूज़ हैं इन पे सबसे पहले ज़रूरत है फोकस करने की? देखिए, ऐसा करते नहीं है, मतलब यूजुअली पॉलिटिशियन ऐसे करते नहीं, वो सिर्फ ये होता है कि इलेक्शन के आसपास है फिर जाके अपना ये सब मैनिफेस्टो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब चीज़ें चलती हैं। देखिए जैसे, लेकिन जब पावर में नहीं है, हाँ, उस टाइम आप क्या करते हो? फिर वो दिखता नहीं पॉलिटिशियन। जैसे दिल्ली की बात बढ़िया बता सकते हैं इस चीज़ में। दिल्ली में देखोगे जब भी कोई बात हुई या कोई प्रोग्राम पॉलिटिकल वहाँ पे होता, LG साहब काम नहीं करने देते थे तो केजरीवाल साहब प्रोटेस्ट करते थे। अब JNK में तो नई नई हुकूमत बनी है, अभी हफ्ता भी नहीं हुआ इसको बने हुए, तो
काम हम करेंगे। अभी तो एलजी साहब ने भी हालांकि रियासत के दर्जे का अप्रूवल दे दिया है, सेंटर एमएचए ने भी इसका अप्रूवल दिया है। अब शायद विंटर सेशन फर्स्ट या थर्ड वीक में ये आएगा, देखा जाएगा। पर जब बंदा ऑपोजिशन में होता है तो ऑपोजिशन में रह के जो लोगों की आवाज़ होती है वो ऊपर पहुंचा सकते हैं। जैसे हम जीते नहीं हैं, पर जो लोगों की कन्विंसेस हैं, जो लोगों की जो बात है, ग्रीवियंसेस हैं, वो सारी हम कम से कम अपनी सरकार के आगे तक पहुंचा सकते हैं कि टेबल तक ये सारी बात है। और लोगों की लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं आपसे अनएम्प्लॉयमेंट पे अभी पूछूंगा तो आप ये कहोगे कि बढ़ चुकी है। आपको लगता है ना अनएम्प्लॉयमेंट है काफ़ी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप, ये तो अब इलेक्शन हो गया, सरकार आ हाँ गई, जी। लेकिन इससे पहले अगर कोई पॉलिटिशियन कंसर्न्ड है एक्चुअल में किसी प्रॉब्लम को लेकर, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब वो पावर नहीं होते हैं, जब इलेक्शन भी नहीं हुए थे, क्या किसी पॉलिटिशियन ने ये ऐसा इनिशिएटिव लिया कि वो खुद जाकर जैसे मीडिया बुलाए, प्रेस बुलाए और एलजी को ये खुद ऐसा कहे कि यार ये एक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट पे, इस पे सबसे पहले काम होना चाहिए? वो दिखता नहीं है। जैसे लोग जो होते हैं, कोई अपना नॉन कहीं लगा होता है नौकरी में, किसी को नौकरी चाहिए होती है, तो कई लोग होते हैं फ़ोन करते हैं कि हमारा बंदा है, इनको देखना अपने वहाँ पे, आप एडजस्ट कराना, गरीब बंदा है या वो बंदा है। अब आपने बात की, कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ होती है ज्यूरिसडिक्शन, कंट्रोल। तो जब बंदा जीता ही नहीं होता तो उसके अंदर तो वो कंट्रोल, उसके अंदर वो अथॉरिटी ही नहीं आती है। जो ज्यूरिसडिक्शन है वो तो उसकी आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है। अब एलजी साहब की बात ये आ जाती है कि एलजी साहब तो बड़े बड़े लीडर से नहीं मिलते हैं। आप जाके अगर देखोगे, आपने सुना होगा बीजेपी के खुद लीडर कहते हैं हम उनसे नहीं मिल पाते। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि एलजी को मिलना छोड़ो। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या किसी पॉलिटिशियन ने मीडिया बुला के, मीडिया के जरिए किया हो, ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, इस पे ये देखा ही नहीं हमने। देखिए, अब हम तो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। हमने तो आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता हूं। हमारी पार्टी में हमने तो बड़ी तौर पे ये कहा कि स्टूडेंट्स की बात जम्मू यूनिवर्सिटी में नहीं सुनी जाती है। बाकी आप बात कर रही हो कि जो बंदा, जब जिसकी सरकार ही नहीं है तो वो तो उसके कंट्रोल में। पर हाँ, मीडिया में कई बार हमने ये मसला उठाया कि जो बेरोजगारी जे&के में बढ़ चुकी है, उसके लिए हल निकालना चाहिए सरकार को। अब ये पॉलिसीज आपकी लाते हैं, स्किल इंडिया, वो बाकी सारा ये कुछ लेके आते हैं, पर उसमें जो फंड एलोकेशन होती है, जो आपका डोगरा आर्टिस्ट हो गया, जो कोई इनिशिएटिव, वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हुए हमारे को दिखाई नहीं देती है। मतलब कि वो बोलने में तो वो सारी चीज़ें आ गई हुई हैं। जो बाकी पॉलिसीज है, आपकी अग्निवीर, अग्निपथ योजना आई, उससे आप देखोगे कि 4 साल में जो एक आपका जवान है वो रिटायर हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक चीज़ बात करूं, कोर्ट के उसमें लॉ में, कि हमारा लॉ कहता है जब कोई बंदा पावर में नहीं होता तो वो उस पावर को होल्ड नहीं कर सकता। अगर कोई 60 ईयर के बाद रिटायर हो गया, वो उस चीज़ को रखनी। बीजेपी के लीडर 2018 में जब हमारा 10 नवंबर को हमारी असेंबली को डिसॉल्व किया गया, तो सारे बंदे एक्स हो गए जो जीते हुए थे। उसके बावजूद अभी तक जो 6 साल है, ये मिनिस्टर हाउस में कैसे रहे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे ये लोग कैसे रहे। कविंदर गुप्ता जी की बात करें, बाकी लीडरों की बात करें, उनके लिए एक अलग कानून बनाया जा रहा है, जनता के लिए एक अलग कानून बनाया जा रहा है। और आपकी पार्टी ने कभी मीडिया में आकर ये चीजें एड्रेस की? मैंने तो कई बार की, हमारी पार्टी के लोगों ने भी की। यहाँ तक कोर्ट का कितनी बार इन लोगों को नोटिस गया कि आप इस घर को वेकेंट करिए। पता नहीं कैसे आधे कुछ जो ऑपोजिशन के थे, लाल सिंह जी थे, हमारे भीम सिंह जी थे, इन सब ने तो वैकेंट कर लिया जो ऑपोजिशन के थे। लेकिन जो रूलिंग पार्टी के थे, अब गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनको अभी भी Z+ सिक्योरिटी ये लोगों ने देकर रखी हुई है। उनको अभी भी सरकारी थ्रेट तो हमारे पिता को भी आई हिजबुल मुजाहिदीन की, वो तो ताराचंद जी को, वो लाल सिंह जी को, वो तो कई लीडरों को आई, तो उनकी सिक्योरिटी क्यों विड्रॉल कर ली गई? जबकि डिस्पाइट थ्रेट सिक्योरिटी तो बढ़ाई जाती है। इधर कंगना रनौत जैसी को आप Y+ सिक्योरिटी दे सकते हो, तो हमारे जो डोगरा लीडर थे, बीजेपी ऐसा चाहती थी कि अगर हम इन्हें हरा नहीं सकते तो कुछ ना कुछ करके इनको प्रेशराइज ही कर दे कि ये मूवमेंट्स करना कम कर दें। उसके बाद भी अगर आप J&K का लोकसभा विधानसभा रिजल्ट देखोगे तो 90 में से बीजेपी 29 सीट्स पे आई है। हाँ। इसका मतलब है कि 33 2014 से ज्यादा है। 2014 से जो डीलिमिटेशन की गई वो तो अपने एरिया काट के बीजेपी के फायदे के लिए किया गया ना। किश्तवाड़ में आप देखोगे जो पार्डन एक्सनी 1 सीट एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई, जहाँ इनको वोट मिला था 14 में, उधमपुर में 2 की इन लोगों ने 4 कर दी, सांबा में 2 की इन लोगों ने 3 कर दी, डोडा में 1 सीट बढ़ा दी। आपका रियासी में जो गूल अरनास पड़ता था, गूल काट के बनिहाल में डाल दिया। बनिहाल और गूल कहाँ पे? लेकिन आपको ऐसा तो लगता होगा ना कि अगर कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी सी उसको ब्रेक किया या जो भी किया तो उसकी वजह से डेवलपमेंट में इजी हो जाएगा। देखिए, डेवलपमेंट में इजी कैसे होगा? मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, हमारी RSपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूं, उसमें सांबा का भी एरिया डाल दिया। सांबा के बाद इसमें जो आपका बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका भी एरिया।
रतनूचक जल्लोचक सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी का आ गया। बहू का उसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो गांधीनगर का एरिया था उसमें आपका गंग्याल कुंजवानी डिग्याना आ गया। फिर उसके बाद मैं बात करूं हक्कल नंदवाल खंडवाल, ये मड़ का इलाका आ गया। जब अलग अलग एरिया के बंदे के एरिया डाले जाएंगे, जो इलेक्शन लड़ रहा है वो खुद कंफ्यूज होगा, तो ये अथॉरिटीज़ जुरिस्डिक्शन ही इतनी दूर कर दी हुई है, तो कोई बंदा अकाउंटेबिलिटी कैसे ले सकता है उस चीज़ की। तो जो बनाया गया वो पॉलिटिकल गेन के पीछे बनाया गया। उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो 90 में से 29 सीट्स लाना मतलब 33% होता है। कोई विद्यार्थी अगर 33% ला के खुश हो रहा है तो वो खुश होने की बात है या बुरी वो होने की एक्चुअली बात में 90 से हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है उन्होंने 62 पे उन्होंने लड़ा था। उस चीज़ को हम साइड रखते हैं, वो चीज़ हो हाँ। गई, उसको छोड़ दो। जी।